अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 202 है आपकी बुक का। चैप्टर नंबर 9 बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को डाइजेशन बताऊंगी कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। 2 टाइप की डाइजेशन है, एक है मैकेनिकल और एक है केमिकल। फिर किस तरह से हम जब भी कोई खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ को जब हम कोई भी फूड आती है हम उसे खाते हैं तो किस तरह से वो हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन से गुजरती है और किस तरह से डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब कैसे होती है, किस तरह से उसकी सैमिलेशन होती है, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। पूरे सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, हर ऑर्गन को वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे और हर ऑर्गन का फंक्शन और उसका पूरा प्रोसेस भी इंशाल्लाह हम डिटेल से चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम रीडिंग करेंगे पहले और साथ साथ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Digestion is the process by which the body breaks down food into smaller absorbable components. Digestion is crucial for converting food into energy and raw materials required for growth. Repair and maintenance of body functions support the immune system, provide essential nutrients, and ensure overall health. Efficient digestion prevents nutrient deficiencies, support metabolism, and maintain energy level, making it vital for sustaining life. सबसे पहले तो इस पैराग्राफ में छोटा सा पैराग्राफ था, जो चीज़ मैंने पढ़ाई हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ गई डाइजेशन की डेफिनेशन। डाइजेशन को अंडरलाइन करें। ये हमें क्या दी है बेटे, यहाँ पे डेफिनेशन है, ये बिल्कुल ईजीएस्ट डेफिनेशन दी हुई है, आप बुक की से याद करोगे। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी जो हमारी फूड है उसको बेटे स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है ब्रेक करती है और उसको एब्जॉर्बल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेगी। ठीक है। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स, यानी कि उनको ब्रेक डाउन करना, फिर उन स्मॉलर पार्टिकल्स को एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन। क्लियर हो गया। डाइजेशन क्या चीज़ है, फूड पार्टिकल्स का पहले स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना और फिर उनका एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होना। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये डाइजेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका जो 3-4 लाइन्स दी हुई हैं, ये दी हुई हैं बेटे सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेशन या आप इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन। आपके अक्सर क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेशन। तो आपने यही सब कुछ लिखना है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आप लिखोगे, राइट करोगे, पेपर में अटेम्प्ट करोगे, तो कोशिश करनी है पॉइंट वाइज करो आप लोग। पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि बेटे ये एक क्रूशल प्रोसेस है जिससे फूड को कन्वर्ट करते हैं हम किस में, एनर्जी में और डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स में जो कि ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। क्या पहला पॉइंट मैंने बता दिया, पहला सिग्निफिकेंस क्या बताया कि डाइजेशन जो है ये क्या करती है, फूड को कन्वर्ट करेगी इनटू एनर्जी और डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स, और ये तमाम के तमाम रॉ मटेरियल्स और एनर्जी जो है ये ग्रोथ के लिए असेंशियल होती है, ज़रूरी होती है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि ये बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, उनको क्या करते हैं, इससे रिपेयर भी ये एनर्जी जो फूड है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जब फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है और डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स बनते हैं तो उनसे बॉडी की रिपेयर भी होती है और डिफरेंट टाइप के जो बॉडी फंक्शंस हैं उनकी मेंटेनेंस भी हो रही होती है। तीसरी चीज़ आप क्या लिखोगे कि इट सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और उसको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड करेगा, और जो हमारी पूरी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ होती है उसको भी ये क्या करता है, इंश्योर करता है। कौन, डाइजेशन का प्रोसेस। फिर क्या चीज़ है कि एफिशिएंट डाइजेशन जो है बेटे वो प्रिवेंट करती है किस चीज़ को, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो कमियां हो जाती हैं, जो कमी वाक़या होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसको रोकता है डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है। मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। और आपको पता है कि एनर्जी लेवल ही मेन चीज़, हमारी एनर्जी ही है जिससे हम लोग अपनी रूटीन लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। इज डेट क्लियर। हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया डाइजेशन की डेफिनेशन और डाइजेशन के हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस पढ़ ली।
क्या पहले इंपॉर्टेंस हमने सारी यहाँ पे लिखी हुई है, क्रूशल है, कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, इस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शन। दूसरी चीज़ क्या थी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये क्या करता था, सपोर्ट करता था। फिर मैंने क्या बताया था कि हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ है उसको इंश्योर करता है। फिर हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और हमारी ओवरऑल बॉडी की जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका, हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज टॉपिक नंबर 9.1, डेट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड accessory digestive organ. The gastrointestinal tract is a continuous tube that extends from mouth to anus. It includes oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. The accessory digestive organ include the salivary glands, liver, gallbladder, and pancreas. ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटे, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको GI भी कहा जाता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और दूसरी क्या चीज़ है, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ये कंटिन्यूस ट्यूब है जो हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक जाती है और इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरा कंपोनेंट डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, आपको मैंने अभी बताया, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं ये ऑर्गन, इसमें ऑर्गन आपकी बुक में लिखे हुए हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर हैं, गॉल ब्लैडर है एंड पेनक्रियाज है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। एक है गैस्ट्रो टाइनल जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये ट्यूब है और इस ट्यूब में बहुत सारे जो हैं ये माउथ से शुरू होती है, एनस तक ख़त्म होती है और दरमियान में बहुत सारे और भी ऑर्गन्स आ रहे हैं, वो सारे यहाँ पे राइट किए हैं मैंने। दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उनके भी नाम यहाँ पे मेंशन है। मैं आप लोगों को बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का पूरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ड्रॉ करके एक एक ऑर्गन मैं आपको दिखाती हूँ कि किधर किधर जो है वो प्रेजेंट है, असेसरी ऑर्गन भी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन भी। तो लेट स्टार्ट विद द ड्राइंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आप लोगों के सामने डायग्राम बनाऊंगी ताकि इनकेस अगर आपके पेपर में वो आती है तो आप लोग इजीली उसको ड्रॉ भी कर सको और साथ साथ अगर लेबलिंग करने के लिए आती है तब आप लेबल भी कर सको। सामने बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी बनानी आए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी बुक में भी बनी हुई है, वही डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगी। लेट स्टार्ट बेटे, हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग ड्रॉ करें ताकि आपको भी ये डायग्राम इजी लगे। ठीक है, सिंपल सी डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इजी डायग्राम है। मेन चीज़ यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जितने ऑर्गन्स आप यहाँ पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाने हैं वो सारे यहाँ पे आप उसको पॉइंट आउट करो। मेन चीज़ आपकी यही डायग्राम की होनी चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं जैसे ये आउटलाइंस हैं इनको बनाना कोई इतना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आपने मेन चीज़ क्या बनानी होती है, आपका सिस्टम जो है वो प्रोमिनेंट हो, आपको बेटे नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएं। हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पीछे हमारी स्कल बोन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बनाते रहो आप लोग मेरे साथ साथ। क्लियर है बेटे? अब हम नीचे आएंगे, इसी को हम नीचे लेके चलेंगे।
ऐसे ही आप लोग मेरे साथ साथ बेटे डायग्राम को ड्रॉ करते रहें। पहले हम इसको ड्रॉ कर लें, देन मैं आपको सारे जो जितने भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं सारे मैं आपको बताऊंगी फिर, ठीक है। मेन पार्ट्स पहले हम इसके सारे ड्रॉ कर लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है। ये हम ड्रॉ करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ही ड्रॉ करो जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। शोर है तो ऊपर चले यहाँ से यूँ आ जाए, इसको हम यूँ कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको यूँ करते हैं, यहाँ से बेटे राइट आ जाओ, ठीक है। यहाँ से यूँ इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे, बाकी जगह पे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन शो करेंगे, ठीक है। और इसके सेंटर में आपने इसको यूँ ड्रॉ कर देना है, यही चीज़ है ये सेंटर में भी अपेंडिक्स के साथ। डायग्राम मैं पहले से ही बना के रख सकती हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बनाने का एक मकसद है ताकि आप लोग देखो मैं कैसे बना रही हूँ और बेटे आप लोग भी वैसे ही ड्रॉ कर सकें। क्लियर? इसको हम लोग फर्दर ऐसे नीचे लेके तो स्ट्रेट कर देंगे, ये हमारा अपेंडिक्स बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या बनाना है बेटे, यहाँ पे आपने बनानी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके अंदर हम बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम ऐसे अंदर से कर देते हैं, क्लियर बेटे। ये मैंने क्या बना दी, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई। ऊपर आ जाए थोड़ा सारा आप, ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक के इस साइड पे हम क्या शो करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बेटे, आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। और इसको इसी तरह की मिड रिब्स लाइक स्ट्रक्चर भी लीव में आपको आपने शो करना है, ठीक है। जैसे हम लीव बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लीव आप लोग बनाओगे। क्लियर? और इसको भी हम बना लिया हमने। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इधर से ये जहाँ से ये पेनक्रियाज निकलेगा, इसी को हम लोग ऊपर भी ले जाएंगे, ठीक है। किसके अंदर? लिवर के अंदर। और फिर आगे इसकी बहुत सारी जो है वो ऐसे ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर बना लेना आपने, ठीक है। ब्रांचेस, डिफरेंट टाइप की ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग, ये ब्रांचेस इस तरह से, ठीक है। क्लियर? इसको हम थोड़ा सारा बाहर को कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा बड़ा लगे ज़रा। क्लियर बेटे? ये आपने क्या बना लिया, ये आपने पूरा का पूरा जो है ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ऊपर फेस की तरफ आओ तो यहाँ पे ये तीन हमारे पास हो जाएंगे और ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। यहाँ पे हम आउटलाइन दे लेते हैं, ऐसे आप लोग भी कर लो। ठीक है, इधर से भी इसको हल्का सा हम लोग आउटलाइन दे लेते हैं और सेम यहाँ पे भी आप लोगों ने ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हमारी
तकरीबन डायग्राम जो है वो अब होगी कंप्लीट। अब हम करेंगे इसको हल्का सा शेड एंड देन मैं आपको इसकी लेबलिंग करूँगी और लेबलिंग करके मैं आपको इसकी सारी की सारी जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, थोड़ा सारा इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, ऐसे आप लोग इसको शेडेड कर लो। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक, इसको इक्वल करने के लिए मैं अपनी फिंगर की हेल्प ले लेती हूँ। ठीक है बेटे, ये मैंने क्या बना दिया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मैंने ड्रॉ किया। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम या जो शो चीज़ हो रही है डैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इसकी करेंगे लेबलिंग। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी लेबलिंग करो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो चीज़ शो हो रही है ये वाली चीज़, दिस इज़ नोन एज टंग। क्या कहेंगे इसको हम लोग? टंग, TONGUE, टंग। टंग से नीचे आओ बेटे, ये जो एरिया है सारा, ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये दिस एरिया, दिस इज नोन एज फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। अच्छा, यहाँ पे 3 सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, 3 आपको डिफरेंट, इनको मैं डार्क कर देती हूँ ताकि ज़्यादा ये इन्हांस हो जाएं। ठीक है, ये 3 डिफरेंट मैंने बताए हैं। ये 3 चीज़ें क्या चीज़ें? दीज आर ग्लैंड्स। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये और ये तीनों के तीनों स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, SALIVARY, स्लाइवरी ग्लैंड, GLANDS, ग्लैंड्स। क्लियर? नीचे आएंगे बेटे, ये एक बड़ा सारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज इसोफेगस, OESOPHAGUS। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ बेटे इस साइड पे। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जो ये मैं थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको इसको भी समझ आ जाए सही तरह से। ये वाला, इसकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक, STOMACH। ये क्या चीज़ होगी? स्टमक हो गया हमारा। और ये जो बेटे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ड्यूडिनम। क्या कहेंगे इसको हम? DUODENUM, ड्यूडिनम। ठीक है, उसके बाद नीचे आओ तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स हैं, एक ये आउटर पार्ट है, दिस इज नोन एज जेजुनम, JEJUNUM। और इसका इनर पार्ट अगर देखेंगे तो इनर पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? इल्यूम, ILEUM। ठीक है, इसी तरह बेटे अगर इस साइड पे आए, थोड़ी सी लेबलिंग हम इस साइड पे कर लेते हैं। ये आपकी तो सबको पता है ना, ये ऑर्गन क्या है? दिस इज नोन एज लिवर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिवर। ठीक है, ये हमारे पास लिवर हो गया। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसको मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड किया है, दिस इज नोन एज गाल ब्लैडर। बेटे क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं गाल ब्लैडर, GALL, गॉल, और साथ ही क्या लिखते हैं ना आपने? ब्लैडर, BLADDER, गाल ब्लैडर। अगर नीचे आओ तो बेटे इसके अंदर मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया था, इस तरह का रिब लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ये डक्ट है। इसको हम लोग कौन सी डक्ट कहते हैं? दिस इज नोन एज पेनक्रियाटिक डक्ट, PANCREATIC, पेनक्रियाटिक डक्ट, DUCT। और बेसिकली ये है क्या? दिस इज पेनक्रियाज, लीव लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम पेनक्रियाज कहते हैं, PANCREASE, पेनक्रियाज। और यहाँ पे पेनक्रियाज के बिल्कुल नीचे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे मैंने इसी डक्ट को नीचे तक मैं लेके गई थी। ठीक है,
तो ये जो नीचे तक जब डक्ट आ जाती है, ये वाली जो मैंने अलग से बनाई है, दिस डक्ट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल, BILE, बाइल डक्ट, DUCT डक्ट। ठीक है, क्लियर है बेटे। कॉमन बाइल डक्ट के अगर आप लोग नीचे आओ तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी हमारी क्या आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। लार्ज इंटेस्टाइन को फर्दर हम लोग 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे ऊपर वाली को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, क्या कहेंगे, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स कोलोन, COLON, कोलोन। नीचे अगर आप लोग आओ, ये जो नीचे वाली है, दिस इज नोन एज असेंडिंग, असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन के बाद जो बिल्कुल नीचे आ रही होगी बेटे ये वाली, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम लोग, डिसेंडिंग, DESCEN, असेंडिंग कोलोन। क्लियर। और ये तीनों पार्ट्स जो है इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, दीज 3 पार्ट्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कोलोन, COLON। ठीक है, इनको तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। आगे आओ, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है इधर से, ये वाला पार्ट जो है, ये जो आपको आउटर में नजर आ रहा है, एंड पे नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज सीकम। क्या कहते हैं इसको, सीकम, CECUM, सीकम। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस वन, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अपेंडिक्स, APP, बेटे नजर आ रहा है, ENDIX, अपेंडिक्स। ठीक है, इस साइड पे अगर हम लोग आ जाएं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज रेक्टम, RECTUM, रेक्टम। रेक्टम का बिल्कुल जो एंड है, डेट एंड इज नोन एज एनस, ANUS। क्लियर। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने बना दिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, HUMANDIGISTIVESYSTEM, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डायग्राम हमारी होगी कंप्लीट बेटे। अब इस डायग्राम को मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग मेरे साथ इस डायग्राम को देखो। मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन बीइंग, इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मैंने इस टाइम आपको ड्रॉ किया, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग, अच्छा ये जो तीनों पार्ट्स मैंने बनाए हैं ना, ये जो है ड्यूडिनम और ये जेजुनम और इलियम, ठीक है, इन तीनों को कंबाइनली, इन दोनों को और इसको इसके साथ, ये वाला जो है, इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे, इंटेस्टाइन। स्पेलिंग गलत हो गया, मैं दोबारा लिख देती हूँ, इंटेस्टाइन, TINE। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो बेटे, इस डायग्राम को जरा गौर से देखो। मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन बी के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग 2 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते थे। किसमें, 2 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहले को क्या कहते थे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते थे, और दूसरे को क्या कहते थे बेटे, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते थे। पहले हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बेटे, इसमें कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, पहले आती है आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या चीज़ होती है,
हमारा पूरा माउथ जो अंदर से है डेट इज नोन एज ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद आपके पास क्या आता है, फेरिंग्स आता है। ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डेट इज नोन एज इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आपके पास ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है बड़ा सारा, डेट इज नोन एज स्टमक। क्या कहते हैं उसको हम लोग, स्टमक। स्टमक के बाद आपके पास क्या आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, यहां तक ये जो पूरा मैंने एक ट्रैक बताया, एक पूरा वे बताया, दिस इज नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव असेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। वो असेसरी ऑर्गन्स हैं। वो असेसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, पहले हमारे पास आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है आपके पास, लिवर। उसके बाद आपके पास क्या आता है, गाल ब्लैडर। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये लिवर है, ये गाल ब्लैडर है, और फिर हमारे पास क्या आता है, पेनक्रियास। यानी कि असेसरी कंपोनेंट्स या असेसरी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, दे आर, हमने अभी मैंने आपको बताया है टोटल जो है हमारे पास 4 असेसरी जो हैं वो ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है, गाल ब्लैडर है, और हमारे पास क्या है, पेनक्रियाज है। इसके अलावा जो पहले मैंने बताए थे वो क्या है, दे आर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक एक ऑर्गन को हम लोग इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में अलग अलग से जो है अलग अलग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगी, उनको अलग अलग से हम उनके फंक्शंस, उनका पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज सिर्फ मैंने आपको पूरा सिस्टम जो है वो ड्रॉ करके दिखाया। ये बेटे पूरा सिस्टम है, दिस इज नोन एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है, एक दफ़ा मेन मैं आउटलाइन दे दूंगी। आप लोग क्या करते हो, आप कोई भी फूड च्यू करते हो, ठीक है। हमारे मुंह में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, हमारे माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। टीथ क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे टंग प्रेजेंट है, तो स्लाइवरी ग्लैंड डिफरेंट टाइप की सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और एक बॉल की शेप बना लेती है। उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। वो बोलस जो है, यहाँ पे लिप्स भी हैं, यहाँ पे स्केलेटन मसल्स हैं, डिफरेंट टाइप की नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। मैं सिर्फ उस टाइम आपको मेन जो है वो पॉइंट्स बता रही हूँ। फूड जो है बेटे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दांतों की वजह से, मसल्स जो उसके एक्शंस हैं पूरे, उनकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, ब्रेक डाउन होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स की सेक्रीशन उसमें मिल जाती हैं और वो एक बहुत सॉफ्ट टाइप फूड बन जाती है और एक बॉल की शेप इख्तियार कर लेती है। उसको हम लोग कहते हैं बोलस। अब जब बोलस बन गया तो बोलस कहाँ आएगा, आपके पुश बैक, वो आपके मुंह से बैक की तरफ पुश होगा और वो जो है यहाँ से होता हुआ कहाँ आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा आपके इसोफेगस में। इसोफेगस में पहुंचने से पहले उसने यहाँ से भी गुजरना है, ठीक है। यहाँ पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। एपिग्लोटिस को अब क्या उसका फंक्शन है वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जब हम लोग स्लाइवरी ग्लैंड का सारा फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। इसोफेगस से वो बॉलस कहाँ जाएगा, वो स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होगा, लिवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये तमाम के तमाम अपनी सेक्रीशंस यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। फूड मज़ीद डाइजेस्ट होगी। उसके बाद ये सारी की सारी कहाँ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद डाइजेशन होगी और एब्जॉर्प्शन होगी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से ये सारी की सारी फूड जो है वो रेक्टम के ज़रिए जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। अब यहाँ पे बेटे मैंने बहुत सारे, यहाँ पे आपको अब लेबलिंग नज़र आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ें शो की हमने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था फेस, ठीक है, यानी कि माउथ। माउथ के अंदर मैंने क्या शो किया बेटे, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज टंग। ये क्या चीज़ है, टंग है। टंग के साथ मैंने 3 डार्कर एरियाज बनाए हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं, दे आर स्लाइवरी ग्लैंड्स। 3 तरह के 3 ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3 कंबाइनिंग लोग क्या कहते हैं, हम इसको स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। फिर यहाँ पे फेरिंग्स भी प्रेजेंट होती है जो कि इसोफेगस के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसके बैक साइड पे जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डेट इज नोन एज इसोफेगस या इसोफेगस, जो मर्जी इसको कह लो, कोई इट डजेंट मैटर।
उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज लिवर। लिवर के ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको इस टाइम नज़र आ रहा है ये क्या मैंने बनाया, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। इस साइड पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज स्टमक। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। यहाँ पे आपको एक डक्ट नज़र आ रही है, बिल्कुल ये जो मैंने बनाई है दिस डक्ट, ही इस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टार्ट में भी डक्ट नज़र आ रही है दिस इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद बेटे हमने दो तरह की इंटेस्टाइन ड्रॉ की। जो अंदर वाली इंटेस्टाइन मैंने बनाई दिस इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बाहर वाली इंटेस्टाइन है डेट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर तीन मेन पॉइंट्स में, तीन मेन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है डेट इज नोन एज ड्यूडिनम, फिर आपके पास कौन सा आता है, जेजुनम, और इन पे आता है आपका इलियम। ये तीनों के तीनों किसके पार्ट्स हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर मैंने लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे ड्रॉ की। हम लार्ज इंटेस्टाइन को फर्दर हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपके पास आता है ट्रांसवर्स कोलोन, एक आता है असेंडिंग कोलोन, और एक आता है डिसेंडिंग कोलोन। इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। और कोलोन को भी आगे फर्दर हमने तीन टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है डेट इज नोन एज अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स के ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंड ऑफ द डाइजेस्ट, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है दिस इज नोन एज रेक्टम, और ये वाली जो ओपनिंग है दिस इज नोन एज एनस। ये मैंने आपको क्या बना दिया बेटे, ये मैंने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ड्रॉ करके बताया। अब ये तो मेन एक आउटलाइन है ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, वो सारे हमने ड्रॉ किए। कहाँ ये किस जगह पे ये सिस्टम प्रेजेंट था, वो सारी मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई कि हमारी बॉडी में ये सिस्टम कहाँ जो है प्रेजेंट होता है। अब इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में थे, हर जो कमिंग लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह हर ऑर्गन का अलग अलग हम पूरा प्रोसेस, उसकी पूरी मेकिंग, वो किस तरह से बना हुआ है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनकी सारी लेबलिंग, उनके पार्ट्स, उनका फंक्शन और उनका प्रोसेस क्या है, वो सारा जो है मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। लीवर का फंक्शन पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर का, पेनक्रियाज का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक का, इसोफेगस का, स्लाइवरी ग्लैंड्स का, यानी कि माउथ में क्या हो रहा है, वो सारा का सारा बेटे वन बाय वन इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह से करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इसको अच्छी तरह से करना है। इसकी सारी लेबलिंग भी आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है। इज डेट क्लियर? तो आज के लेक्चर में बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि व्हाट इज डाइजेशन, फिर मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इस सिस्टम के सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट कंपोज्ड ऑफ टू मेन पार्ट्स, एक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और एक क्या है असेसिव डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। वो सारे मैंने आपको बताए और डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम ओरल कैविटी को स्टार्ट करेंगे। ओरल कैविटी क्या चीज़ है? ओरल कैविटी है हमारा ओपनिंग ऑफ माउथ, ये जो पूरा माउथ है इसके जो अंदर है डेट इज़ नोन एज ओरल कैविटी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।